ठीक है, तो हम लोग अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, डिजाइन मूवी रेंटल सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का एकदम सिंपल वे में। तो क्या है, कुछ एन शॉप्स दिए गए हैं और बेसिकली वो सब शॉप का कुछ शॉप आईडी है, और वो बेसिकली हर शॉप कुछ मूवीज कंटेन करती है और हर मूवी का प्राइस है। तो मतलब यहाँ पे आपको एक टू डायमेंशनल वेक्टर दिया गया है, लाइक सारी मूवीज का, और ये बताया गया कि ये मूवी कौन से शॉप आईडी में है, ये मूवी आईडी क्या है, और उस शॉप में उस मूवी का प्राइस क्या हुआ है। ठीक है। और हर शॉप में किसी एक यूनिक मूवी की एक ही कॉपी रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं रहेंगी। ठीक है। अब हमें चार तो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, सर्च। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि हमारा कोई भी गिवन मूवी के लिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है। ये फंक्शन में मैं मूवी पास कर रहा हूँ और हमें रिटर्न करना है वो सब शॉप्स जो जिसके पास अभी भी उस मूवी की कॉपी है, अभी तक रेंट आउट नहीं की है। ठीक है। दूसरा है रेंट, मतलब कि आपकी शॉप और मूवी है, तो आप बेसिकली आपको क्या करना है, उस शॉप से इस मूवी को रेंट आउट कर देना है। ड्रॉप बेसिकली आपका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मतलब रेंट का अपोजिट, जहाँ पे आप मूवी वापस रिटर्न बैक कर रहे हो उस मूवी को शॉप में। और फिर रिपोर्ट बेसिकली क्या करता है कि जितने भी अब तक रेंट आउट मूवीज है अक्रॉस ऑल द शॉप्स, उसमें चीपेस्ट रिटर्न करना है। और ये दोनों केस में रिटर्न करने का कुछ क्राइटेरिया है। मोस्टली इट इज शॉर्टेड बाय प्राइस, और एडिशनल शॉर्टिंग भी है कि अगर प्राइस मैच हो गया तो शॉप आईडी से करिए, अगर शॉप आईडी भी मैच हो गया तो मूवी आईडी से करिए। तो ये बेसिकली ये सब क्वेश्चंस में है। ठीक है। तो आ, ये टेस्ट केस आप लोग देख लीजिए। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा पेन पेपर पर बैठ के सारा बनाइए, क्योंकि मैं करूंगा नहीं। और आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली हो क्या रहा है। और यहाँ पे बस ये ध्यान रखिए कि सारा ऑपरेशंस आपका 10 to the power 5 टाइम्स सारे डिफरेंट फंक्शंस कॉल किए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है ना, कि 10 to the power 5 टाइम्स, इसका ये मतलब है कि मेरे सारे ऑपरेशंस मोस्टली लॉग एन टाइम में मेरे को अचीव करना है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं बिग ऑफ एन टाइम ले रहा हूं, तो मान लीजिए सर्च ऑपरेशन में बिग ऑफ एन टाइम ले रहा हूं, तो लाइक 10 पर 5 इंटू 10 to the power 5, तो 10 पर 10 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली लॉगरिदमिक टाइम में हो जाना चाहिए। ठीक है। और सारे फंक्शंस बेसिकली लॉग एन या उससे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अचीव करने चाहिए, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या होगा, कोई भी एक फंक्शन है जो सबसे बैड परफॉर्म कर रहा है, और 10 पर 5 टाइम उसी कॉल करेंगे तो वो कभी पास नहीं करेगा। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए। अब चलिए, ये क्वेश्चन पूरा डेटा स्ट्रक्चर से है। ठीक है। अब इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया था कॉन्टेस्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे ना, कि पहला और दूसरा फंक्शन, जो सर्च और रिपोर्ट। ठीक है। आप बेसिकली देखिए कि सर्च और रिपोर्ट, चलिए वो छोड़िए। यहाँ पे क्या देख रहा है कि हमारा, मैं इजी कर देता हूँ। ठीक है। रेंट और ड्रॉप पे करिए। ठीक है। इसमें क्या दिया है, शॉप और मूवी दिया है। ठीक है। लेकिन इससे मैं प्राइस नहीं निकाल पा रहा हूँ। प्राइस निकालना चाहिए बट प्राइस मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो एक मेरे को सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर पता चल गया कि एक मेरा प्राइस का होना चाहिए। ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स लिखूंगा, क्या क्या मैं डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करूंगा। तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर मेरा हो गया कि गेट प्राइस फ्रॉम शॉप एंड मूवी। तो ये बेसिकली कैसे मैं अचीव करूंगा, ये बेसिकली कुछ मेरा अनऑर्डर्ड मैप
जहां पे मैं बेसिकली PII to I इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ PII बेसिकली मेरा हो जाएगा जैसे कि PII मेरा हो जाएगा पेयर ऑफ इंट इंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं शॉप और मूवी को पेयर ऑफ इंट इंट में डाल के मैं यहाँ से प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे शॉप और मूवी को मैप करके प्राइस निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले बहुत सिंपल एक बेसिक सा डेटा स्ट्रक्चर जो मेरा सेकंड और थर्ड में काम आएगा। ठीक है, अब पहला देखिए सर्च सर्च कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये अनरेंटेड कॉपी का काम कर रहा है और लास्ट वाला रेंटेड कॉपी का काम कर रहा है। तो मेरे को देखते हैं कि मेरे को मूवी से कैसा मैं डेटा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जिससे मेरे को सारा रेंटेड मिल जाए। तो अगर मैं कुछ एक मैप टाइप का बनाऊं जिसका की मेरा यूनिक मूवी आईडी रहेगा और वैल्यूज में मेरे शॉप प्राइस और शॉप रहेंगे, तो मैं इजिली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं सर्च कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, सर्च बेसिकली मैं ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कुछ मैप ले सकता हूँ इंट का और इसको मैं इससे मैप कर सकता हूँ सेट से। अब मैं बता रहा हूँ मैंने किया गया, इसको मैं बताता हूँ अनरेंटेड। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं मूवी को मैप कर रहा हूँ सेट ऑफ प्राइस और शॉप। ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने क्यों किया, ये अलग से मैंने एक मैप बनाया जो कि मूवी, क्योंकि हर मूवी को एक अलग मैं की में रखना चाहूंगा और उस मूवी के अकॉर्डिंग ही मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा शॉप में कौन सा सबसे सस्ता प्राइस है। और इसी चीज को मैंने एक सेट में रखा, मैंने एक वेक्टर में नहीं रखा, सेट में इसलिए रखा क्योंकि मेरा प्राइस फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट एलिमेंट है और शॉप सेकंड है। तो सेट में बेसिकली क्या रहता है, ये आप देखिएगा कि ये बेसिकली ये बहुत बाइनरी सर्च ट्री जैसा इम्प्लीमेंट होता है। और बेसिकली क्या करता है, बहुत ऑर्डर सेट में रहता है, मतलब जिसका जो सबसे मिनिमम रहता है वो सबसे फ्रंट पे रहता है और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहता है वो सेट में सबसे लास्ट में रहता है। तो इसीलिए मैंने सेट यूज किया है और ये बेसिकली बाइनरी, इंटरनली बाइनरी सर्च ट्री जैसा इम्प्लीमेंट होता है। तो ये लॉग मतलब इसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं ऑलरेडी ऑर्डर्ड वे में रहता है। पहला एलिमेंट हमेशा इसका अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, सेट हमेशा शॉर्ट ऐसे होगा ऑर्डरिंग की, पहले प्राइस सबसे कम होगा उसके बाद शॉप सबसे कम होगा। तो ऑलरेडी मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा कि इट शुड बी सॉर्टेड बाय प्राइस, उसके बाद स्मॉलर शॉप आईडी, इसीलिए मैंने सेट से इंप्लीमेंट किया है। तीसरा, अब मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो रिपोर्ट भी सब बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सारे सबसे 5 सस्ते रेंटेड मूवीज हमको सजेस्ट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली भी मैं कुछ सेट से ही करूंगा क्योंकि मेरे को पता चल के सेट इंटरनली ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, तो सेट में मैं बेसिकली 3 वैल्यू ले लूंगा। आप PII ले लो, PII बेसिकली आपका, ठीक है आप टपल भी कर सकते हो, मैंने पेयर ऑफ इंट लिया। ठीक है, 3 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, मैंने एक सेट बनाया है जिसमें 3 वैल्यूज होंगे। पहला सबसे पहले प्राइस हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा मेरा शॉप और फिर मूवीज।
तो ये मेरा सेट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले प्राइस का अकॉर्डिंग सॉर्टेड रहेगा, शॉप्स के अकॉर्डिंग रहेगा, फिर मूवीज का अकॉर्डिंग, जैसा ऐसा है। ठीक है। अब मेरा अब मैं बाकी जो ये बाकी फंक्शन है रेंट वाला, फिफ्थ ड्रॉप वाला, तो इसमें बेसिकली क्या कर रहा हूं ना मैं, कि जो सर्च और रिपोर्ट, सर्च ये रेंटेड मेंटेन कर रहा है, अनरेंटेड मेंटेन कर रहा है, रेंटेड मेंटेन कर रहा है। तो रेंट जब मैं फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा, बेसिकली मैं करूंगा डिलीट फ्रॉम अनरेंटेड एंड ऐड न्यू टू रेंटेड। ये बेसिकली मैं करूंगा। ड्रॉप में फंक्शनैलिटी में क्या करूंगा कि डिलीट फ्रॉम रेंटेड एंड ऐड न्यू टू अनरेंटेड। ठीक है। यही बेसिकली, मतलब आप देख रहे हो, तीन डेटा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। सबसे पहला मैंने अनऑर्डर्ड मैप लिया है, ये जो कि मेरा शॉप ऑफ मूवीज को निकाल के प्राइस निकाल रहा है। ये इसलिए जरूरी होगा ताकि आपका रेंट और ड्रॉप इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अब यहां से आप तीन प्राइस निकाल सकते हो। ये तीन चीज पता है, तभी आप सर्च और रिपोर्ट में जो रेंटेड और अनरेंटेड का डेटा स्ट्रक्चर है उसको अपडेट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आप देखो, आपको तीनों चीज चाहिए, लेकिन रेंट और ड्रॉप में बस आपको शॉप और मूवी मिल रही, प्राइस मिल नहीं रही, इसीलिए मेरा पहला डेटा स्ट्रक्चर वहां से आता है। और दूसरा रेंटेड अनरेंटेड बेसिकली मैं सेट से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ताकि ताकि जो उसका ऑर्डरिंग को मैं यूटिलाइज कर सकूँ, चीपेस्ट प्राइस और जो भी इस ऑर्डर में निकालना है। ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे चीज का जो भी इंसर्शन डिलीशन होगा, ये सब डेटा स्ट्रक्चर में सब लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही अचीव हो जाएगा, और उससे मेरा पास भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था मेरा बेसिकली सारा अप्रोच कैसा रहेगा इस केस में। अब चलिए हम लोग सीधा कोड पे चलते हैं। ठीक है। तो मैं अपना एक्सेप्टेड कोड ही खोलता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी बैक कर लेते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, अब इसको समझते हैं, कोड को बेसिकली हम लोग समझते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया है, जो मैंने डिस्कस किया था वैसे ही मैंने किया है। मैंने पी ऑफ आई आई बना लिया, फिर पेयर ऑफ इंटेंट ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। ये बेसिकली तीन डेटा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर मूवी रेंटिंग सिस्टम में क्या कर रहा हूँ, मैं सारे इनिशियली अनरेंटेड रहेंगे, तो मैं अनरेंटेड में सबको इंसर्ट कर लूंगा उस अकॉर्डिंग मूवी के एज अ की में, और प्राइस में भी इनिशियली मैं ऐसे मैप कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि हर शॉप में यूनिक मूवी है तो उसका एक ही प्राइस होगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च में कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं देख रहा हूँ कि अनरेंटेड में मैं उस मूवी को फाइंड कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मूवी है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मेरे को टॉप 5 रिटर्न करना है। तो मैं उस बेसिकली सेट में इटरेट कर रहा हूँ, और एक मैंने 5 निकालने के लिए आई काउंटर भी रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ एंड करके मैं आई ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ, आई माइनस माइनस भी कर रहा हूँ। और ये मेरा बेसिकली इटरेटर वेरिएबल है, जो बेसिकली उस सेट को बेसिकली पार्स कर रहा है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे सेट का सेकंड वैल्यू है। ठीक है। सिमिलरली रेंट में मैं यही कर रहा हूँ। रेंट में मैं पहले प्राइस निकाल ले रहा हूँ, जो मेरा जो मैं एंट्री से बनाया हूँ, और बेसिकली मैं रिमूव कर रहा हूँ अनरेंटेड से और रेंटेड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। ड्रॉप में मैं सिमिलरली रिवर्स कर रहा हूँ, और जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो वहां भी मैं सिंपल कर रहा हूँ कि बेसिकली रेंटेड वाला सेट है, वहां से बेसिकली हम एरे पार्ट्स कर रहे हैं,
और जो भी मेरे को दो एलिमेंट्स शॉप पर शॉप पर मूवी आईडी मुझे डालनी है, वो मैं आंसर वेक्टर में डाल रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं आई इक्वल टू 5 कर रहा हूँ, बिकॉज 5 एलिमेंट्स मैक्सिमम हमें भेजने हैं। तो यही था बेसिकली। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, कोडिंग उतना डिफिकल्ट नहीं था। बेसिकली था कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग अपना लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम वाज मोर अबाउट दैट, और बस इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड स्टे सेफ, स्टे सेफ, एंड सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।